पुरानी बात है। एक बार 4 दोस्त थे। चारों दोस्त बहुत ही गरीब थे। 3 थे दिल के अच्छे और एक था लालची। चारों दोस्त एक दिन बात कर रहे थे। लालची दोस्त ने बोला, दोस्तों, कुछ करके पैसा कमाना होगा, इस गरीबी से निकलना ही होगा। बाकी तीनों ने बोला, दोस्त, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम सब खुश हैं। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। चलो, हम लोग किसी दूसरे गांव में जाते हैं जहां हमें पैसे कमाने का मौका मिले। उसके दोस्त मान गए और वो लोग अगले दिन सफर पे निकल पड़े। बहुत दूर तक जाने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। लालची दोस्त ने बोला, अरे वो देखो, एक साधु बैठा है। इन लोगों में कई तरह की शक्ति होती है, ये हमें जरूर पैसे कमाने का रास्ता बता सकता है। ये कह के वो साधु की तरफ आगे बढ़ा। बाकी 3 थोड़े दूर ही खड़े रहे। प्रणाम साधु जी, हम लोग बहुत दूर से सफर करके आ रहे हैं, आप हमारी मदद करेंगे? लालची दोस्त ने पूछा। साधु ने अपनी आंखें खोली। बोलो बेटा, क्या मदद चाहिए? हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों को पैसे कमाने का कोई रास्ता बताइए। लालची दोस्त ने जवाब दिया। साधु ने हंस के बोला, कितने लोग आते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये लो 4 दिए। इन दियों को लेके पहाड़ की तरफ जाओ। जहां दिया गिरे वहां की जमीन को खोदो। पर ध्यान रहे, ज्यादा लालच किया तो फंस जाओगे। चारों दोस्त एक एक दिया लेके आगे चल दिए। कई दिनों के बाद पहले दोस्त का दिया एकदम से जमीन पर गिर गया। उसने पूरे जोश के साथ खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उसे तांबे के सिक्कों का पूरा भंडार मिला। वो बहुत ही खुश हुआ। दोस्तों, अब हम अमीर बन जाएंगे। चलो, ये तांबा लेके हम लोग घर जाते हैं। लेकिन लालची दोस्त बोला, नहीं, अभी तो सिर्फ तांबा मिला है, हम चलते रहेंगे ताकि हमें इससे भी महंगा कुछ मिले। पहला दोस्त तांबा लेके चला गया और तीनों दोस्त आगे बढ़े। कुछ देर बाद दूसरे दोस्त का दिया जमीन पर गिर गया। खोदते खोदते उसे चांदी के सिक्के मिले। वो बोला, दोस्तों, अब तो हमें चांदी का खजाना मिल गया, चलो घर चले। पर लालची दोस्त ने वापस मना कर दिया। नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, देखे तो और क्या खजाना मिलता है। कुछ ही देर बाद तीसरे दोस्त का दिया भी गिर जाता है। वो भी पूरे जोश के साथ जमीन को खोदने लगता है और थोड़े ही देर बाद उसे सोने का खजाना मिलता है। वो बोलता है, दोस्त, अब हमें वापस जाना चाहिए, सोने से बढ़कर क्या मिलेगा? इतना सोना तो हम पूरी जिंदगी में भी नहीं खर्च कर पाएंगे। नहीं मूर्ख, मेरा दिया अभी गिरा नहीं है। सोच, अब मुझे सोने से भी ज्यादा महंगी चीज मिलेगी। तीसरे दोस्त ने परेशान होकर कहा, दोस्त, तुम्हारा लालच थोड़ा ज्यादा हो गया है। मेरे ख्याल में आगे जाने से सिर्फ मुसीबत ही होगी। पर लालची दोस्त नहीं माना। वो दिया लेके आगे बढ़ता रहा। तभी उसने एक आदमी को देखा जिसके सर पे एक जादू का पहिया जोर से घूम रहा था। वो आदमी हिल भी नहीं पा रहा था। उसको मदद करने के बदले लालची दोस्त ने कहा, तुम्हें किसी खजाने के बारे में पता है क्या? बोलते ही वो पहिया रुक गया और उड़ के लालची दोस्त के सर पे घूमने लगा। लालची दोस्त चिल्ला उठा, ये क्या हो रहा है? इस पहिए को रोको। दूसरा आदमी हंस के बोला, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई आके मुझे खजाने के बारे में पूछे। अब मैं आजाद हूँ और तुम्हारा इंतजार करना शुरू हुआ। एक दिन कोई तुम्हारे ही जितना लालची आदमी आएगा और उस दिन तुम आजाद हो जाओगे।
एक बार एक जंगल के पास गोविंद नाम का एक लकड़हारा रहता था। गोविंद रोज सुबह उठ के जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाता था। एक दिन वो एक पेड़ की डालियां काट रहा था कि तभी पूरा का पूरा पेड़ जड़ से निकल के गिर गया। अरे ये क्या? गोविंद ने हैरान होके देखा कि जड़ों के नीचे एक तांबे का बक्सा दिख रहा था। गोविंद ने पेड़ को हटा के उस बक्से को खींच के बाहर निकाला, पर बक्सा बहुत ही भारी था। बक्सा खोल के देखा तो वो खाली निकला। पर गोविंद ने सोचा, चलो घर ले चलते हैं, बाजार में बेच के कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। उसने अपनी कुल्हाड़ी बक्से में रखी, फिर उसने अपनी पगड़ी खोली और उसे बक्से के साथ बांधा। अब पगड़ी का दूसरा किनारा उसने खींचना शुरू किया। बक्सा भारी होने की वजह से कई घंटों बाद आखिर वो घर पहुंचा। घर जाके उसने अपनी बीवी राधा को बक्सा दिखाया। गोविंद खाना खाने बैठा और राधा ने बक्सा खोला। अरे वाह, ये नई कुल्हाड़ी कब खरीदी? कौन सी नई कुल्हाड़ी? मैं तो वही पुरानी कुल्हाड़ी कब से इस्तेमाल कर रहा हूँ, गोविंद ने जवाब दिया। तो फिर बक्से में 2 कुल्हाड़ियां कैसे आई? राधा ने फिर से पूछा। गोविंद तुरंत देखने आया। ये क्या? बक्से में 2 एक जैसी दिखने वाली कुल्हाड़ियां थी। गोविंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी राधा के हाथ से एक चूड़ी बक्से में गिर गई। उनके आंखों के सामने वो चूड़ी 2 चूड़ियों में बदल गई। अरे ये तो जादुई बक्सा है, अब इसमें क्या डालें? गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक पैसा डालेंगे, राधा बोली और जल्दी से अपने संदूक से उनके सारे पैसे लेके आई। गोविंद ने पैसे बक्से में डाले और फिर से चमत्कार हुआ। पूरे पैसे दुगने हो गए। ऐसा बार बार करते करते उनका पूरा घर पैसों से भर गया। जमीन से लेके छत तक पैसे ही पैसे भरे थे। गोविंद और राधा की तो किस्मत ही खुल गई। अब से जब उन्हें पैसों की जरूरत होती, वो बक्से में डाल के उसे दुगना कर लेते। एक दिन इस्तेमाल करने के बाद गोविंद बक्से को बंद करना भूल गया। राधा कुर्सी पर खड़े होके अलमारी के ऊपर से कुछ सामान उतार रही थी। नीचे बक्सा खुला पड़ा था। सामान उतारते वक्त उसका एकदम से पांव फिसला और वो सीधे बक्से में जा गिरी। गोविंद पास ही खड़ा था। वो देखने आया कि राधा को चोट तो नहीं पहुंची, मगर ये क्या? बक्से में से एक नहीं 2 राधा निकल आई। गोविंद एक से दूसरे को देख रहा था। दोनों एकदम एक जैसी दिख रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? गोविंद ने परेशान होकर कहा और सर पकड़ के बैठ गया। दोनों राधा आपस में बात करने लगी। एक घर में रहना तो नहीं हो पाएगा, अब हम क्या करें? थोड़ी देर बाद दोनों राधा आपस में फुसफुसा के बातें करने लगी। गोविंद अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी दोनों राधा ने मिलके उसे भी बक्से में गिरा दिया। फिर से जादू हुआ और बक्से में से 2-2 गोविंद निकल आए। दोनों गोविंद एक दूसरे को देख रहे थे। फिर दोनों एक साथ बोले, एक घर में रहना तो नहीं हो पाएगा, और चारों जोर से हंस पड़े। अगले कुछ महीनों में उन्होंने 2 नए घर बनाए और दोनों घरों में एक गोविंद और एक राधा रहने लगे। बक्से को भी वो थोड़े थोड़े दिनों के लिए अपने पास रख लेते और चारों खुशी खुशी रहने लगे।